बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ज़रूर और जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का जो बटन है उसको भी दबा दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मरियम नवाज शरीफ बरी हो चुकी हैं? क्या मरियम नवाज शरीफ बरी होने वाली हैं? उनको जो सज़ा सुनाई गई थी, इस हवाले से आज मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करती रहीं सोशल मीडिया पर कि जनाब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज को क्लीन चिट दे दी है, उनकी जो बरियत की दरख्वास्त थी उसको मंजूर कर लिया गया है और जो नैब की अदालत ने उनको सज़ा सुनाई थी उसको उठा के बाहर फेंक दिया है। हुआ क्या? मरियम नवाज शरीफ और उनके शोहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर वो आज अपनी सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो उन्होंने अपील कर रखी थी, आज एक तवील अरसे के बाद उस अपील की समाअत थी। इस मौके पर कुछ बड़े दिलचस्प जुमले जो हैं वो जज साहिबान ने अदा किए, जिससे साफ ये लगता था कि आने वाले चंद दिनों में मरियम नवाज शरीफ को इस केस से बरी कर दिया जाएगा, बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, जो कि इमरान खान के लिए एक और बामशेल होगा। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे शायद तारीख 2017 के वाक़यात को दोहरा रही है और उस वक्त रिसीविंग एंड पर कोई और था, आज कोई और है। उस वक्त फ़ायदा किसी और को मिल रहा था, आज किसी और को मिल रहा है। आपको याद होगा वैसे फरोही से एक जुर्म की सज़ा दी गई उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को। मरियम नवाज को, उनकी जानशीन थी, पॉपुलर थी, मरियम नवाज को सज़ा सुनाई गई, उनको भी नाअहल कर दिया गया कि कहीं वालिद की जगह बेटी जो है वो इमरान खान के लिए चैलेंज ना बन जाए, और यूं इमरान खान के लिए एक मैदान साफ किया गया। 2018 के इलेक्शंस में जो कुछ हुआ उसको क्या दोहराएं। अब तो यकीन कीजिए कि छोटे बच्चों को, यानी 15-16 साल के जो बच्चे हैं, वो भी जानते हैं कि 2018 में के इंतखाबात में 25 जुलाई को क्या हुआ। अगर नहीं समझते तो इमरान खान नहीं समझते। पीटीआई वाले जो उनके फॉलोअर्स हैं वो अभी भी ये समझते हैं कि जनाब वही बात है कि वो बंदर वाली बात के वो ये समझता है कि गाड़ी मैं ही चला रहा हूँ। खैर, आते हैं, ये चूंकि अदालती मामला है तो कोई भूल चूक ना हो जाए, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख कर रखे हुए हैं, तो वो आपके सामने मैं उनका तर्जुमा बुनियादी तौर पर ये अंग्रेजी में है। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जब आज सुनवाई हुई इस केस की, तो ये 2 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस बेंच में मौजूद हैं, या बेंच उन पर मुश्तमिल है। और इस मौके पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी को अब ये सबूत के साथ, शवाहिद के साथ, सबूत के साथ ये साबित करना होगा कि एवनफील्ड के मामले में जिन प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया गया है, जिस जायदाद का जिक्र किया गया है, कि वो मरियम नवाज शरीफ ही की है। उन्होंने कहा कि ये मुकदमा अब मफरूज़ों की बुनियाद पर आगे नहीं चलाया जा सकता। नैब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने आए बाएं शाएं की, कोई चीमा साहब थे, उन्होंने कहा जी कि बेसिकली इन्होंने वो मदद की अपने वालिद की, एडेड एंड अबेटेड हर फादर इन एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज इन लंदन इन 1993 और 2006। उन्होंने कहा कि जज साहब ने पूछा कि जनाब कैसे 1993 में कैसे मदद की और फिर 2006 में कैसे मदद की कि वो उनके वालिद की जायदाद खरीदने में मरियम ने, इसका आपके पास कोई सबूत है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है? उन्होंने कहा जी वो जो ट्रस्ट डीड थी वो कैलिबरी फंड। जज साहब ने कहा जी इससे आगे चले। उन्होंने कहा कि जनाब साबित करें कि नवाज शरीफ
के केस के साथ मरियम का क्या ताल्लुक बनता है, तो उन्होंने कहा जी वो नवाज शरीफ के बारे में तो अदालत का फैसला है कि उनकी जमानत मंसूख, तो वो भगोड़े। उन्होंने कहा कि जज साहब ने कहा कि जनाब नवाज शरीफ को मेरिट की बुनियाद पर उनकी जमानत मंसूख नहीं की गई, बल्कि अदालती कार्रवाई से अदम हाजिरी की बिना पर यह सब कुछ किया गया है। अब ये जो जब उन्होंने कहा कि जी आप अपने आर्गूमेंट को सपोर्ट करें कि इसका कोई शवाहिद दें, वो उनके पास नहीं था। एक मौके पर ये जो उस्मान चीमा है प्रोसिक्यूटर जो नायब के, उन्होंने कहा कि जनाब इनके खिलाफ चूंकि जेआईटी में रिपोर्ट आई थी, अब जेआईटी की रिपोर्ट से तो मामला नहीं होता ना मेरे भाई, आपके पास क्या सबूत है कि ये प्रॉपर्टीज मरियम नवाज शरीफ ने खरीदी या अपने वालिद के लिए खरीदी या अपनी वालिद की मदद की, उनके पैसे से वालिद ने प्रॉपर्टी की। इस पर जनाब के जज साहब ने, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये फरमाया कि जनाब नैब को ये साबित करना होगा कि जनाब ये मुजरिम है। और उसके बाद मैं इसको अब सम अप करता हूं, चूंकि ये एक बड़ा इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। और उन्होंने जब उनसे वो सबूत मांगा तो नैब के जो प्रोसिक्यूटर है उनके पास कोई सबूत नहीं था, जिसके बायस आज क्योंकि ये कार्रवाई काफी देर तक चलती रही तो लोगों को ये महसूस हुआ कि अदालत शायद आज मरियम नवाज शरीफ को बरी कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अदालत ने कार्रवाई 29 सितंबर तक मुलतवी कर दी है और नैब के प्रोसिक्यूटर से वही कहा कि जनाब सबूत लेके आए, एविडेंस शवाहिद। अब आप अंदाजा करें कि मातहत अदालत ने जिस तरह सजा दी है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसके बाद फिर आज मरियम, मैं किसी को शेर या शेरनी का लकब नहीं देना चाहता, शेर भी एक निज जानवर है, शेरनी भी एक निज जानवर है, ये तमाम जानवर जो हैं वो निज है। अब किसी को आप शेर, वही बात है, किसी को आप शेर का बच्चा कहें वो खुश होता है, हालांकि शेर एक ऐसी मखलूक है, एक ऐसा जानवर है जो अपनी औलाद को भी खा जाता है, अपने बच्चों को खा जाता है, खूंखार, वहशी, दरिंदा, निज। उसके बरक्स किसी को आप ये कह दें, ये दरमियान में से बात है, किसी को आप ये कह दें यार तू तो कुत्ते का बच्चा है, तो वो आपको गोली मार देगा। हालांकि कुत्ता कितना वफादार जानवर है, मेरे अपने पास कुत्ते हैं, शायद अभी आपको उनके भौंकने की आवाज आई, वो अपने मालिक पर जान देने वाला जानवर है। पहला कुत्ता और दूसरा घोड़ा, ये दोनों इंसान के बड़े वफादार जानवर हैं। लेकिन किसी को आप ये कह दें कि तेरी शक्ल घोड़े जैसी है या घोड़े के बच्चे, वो आपका सर ही फाड़ेगा ना। लिहाजा मैं मरियम को ये नहीं कहूंगा कि वो शेरनी की तरह गर्जी, मैं ये कहूंगा कि आज मरियम ने अपने दिल की भड़ास निकाली और कहा कि अब ये जो फितना जिसको वो कहती हैं, अब मैं उनके अल्फाज में दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आड़े हाथों लिया इमरान खान को और कहा कि अब बुरे को उसके, उनकी बातों का मफहूम यह था कि बुरे को उसके घर पहुंचाकर आएंगे, वी विल गेट रिड ऑफ हिम, यानी पॉलिटिकली। तो ये सारा मामला जो है वही बात वही है कि मरियम बरी हुई नहीं, बरी हो जाएंगी। हमारी अदालतों के रिमार्क्स, हमारी अदालतों के सारे मामला जो है वो पहले ही बता देते हैं कि अदालत का झुकाव किस तरफ है, अदालत का माइंड क्या है, अदालत फैसला क्या करेगी। झुकाव से मुराद मेरा कोई मंफी वो नहीं है, लेकिन अब तेरा क्या बनेगा कालिया, देख लें। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, मकाफात अमल, डिवाइन रेट्रीब्यूशन, इसको आप जो नाम दे दें, जो करोगे वो भरोगे। आज किसी के साथ किया कल तुम्हारे साथ होगा। 2017-18 में जो कुछ शरीफ खानदान के साथ, जो कुछ भुट्टो और जरदारी खानदान के साथ हो रहा था, आज उसका सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। और ऐसे लगता है कि जैसे ये दूध के धुले तमाम सियासतदान हमारी प्लेट में रखकर हमारे सामने रखे जाएंगे कि ये लो जी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लियर। और जिसको सादिक और अमीन करार दिया, असल गन तो उसने किया है जनाब, तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग, ये वो, ये है हमारी सियासत। और उस सियासत में खेले जाने वाले खेल, और ये खेल, इनकी इनिंग्स, खिलाड़ी, कोच, सारे तमाशाई हर 4-5 साल बाद तब्दील होते रहते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, खुदा।